क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं। वे न चिल्लाते हैं, वे न किसी से मिन्नत करते हैं, वे बस खामोश हो जाते हैं और अचानक से हवा बदल जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग उन्हें खोजने लगते हैं और जो लोग हमेशा सोचते थे कि वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अचानक समझते हैं कि दरअसल वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो तो, अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, अगर तुम झगड़े की जगह चुप्पी चुन लो, अगर तुम हर छोटी बात का जवाब देने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ, तो क्या होगा? यही असली राज्य छुपा है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, भावनाओं में, शब्दों में, शरीर और मन दोनों से, तो लोगों के हाथ से तुम्हें नियंत्रित करने का साधन निकल जाता है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया से पकड़ते आए हैं। कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारी जल्दी जल्दी हाँ कह देने की आदत से, कभी तुम्हारे डर से। लेकिन जिस दिन तुमने ये डोरें काट दी, उस दिन खेल बदल जाता है और उसी दिन लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं था। जब तुम अचानक अनुपलब्ध हो जाते हो, कौन घबराता है, कौन गुस्से से तिलमिला उठता है, कौन बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें उकसाकर फिर से वही पुराना भाव निकाल ले। ये सब उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है और तुम्हारे बारे में भी। सच तो यह है कि तुम अब तक अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करते आए हो जो उसके योग्य ही नहीं थे। तुम हर बार हाँ कहकर खुद को छोटा करते गए, हर बार तुरंत जवाब देकर अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंपते गए, हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर अपना ही खून जलाते रहे। और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? थकान, चिड़चिड़ापन और एक खालीपन जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जिन्हें तुम्हारी खामोशी का एक पल भी नसीब नहीं होना चाहिए था। यह जो मैं कह रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ यह है कि तुम पहले खुद को चुनो। महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है स्वयं को पहचानना। जब तुम यह समझ जाते हो कि चुप्पी हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। जब तुम पीछे हटते हो, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वह पीछे हटना एक तपस्या बन जाता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं से बंधे रहोगे? कब तक हर बार कठपुतली की तरह नाचते रहोगे जब कोई तुम्हारे घाव पर हाथ रख दे? क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उन डोरियों को काट दो, थोड़ा रहस्यमय बन जाओ? क्योंकि जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, लोग नाराज न हो। और धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम कितने उपलब्ध हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, यह तो कैद खाना है। जितना तुम उपलब्ध होते हो, उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ध्यान चाहिए तुम्हें दबा देते हैं, जब दिल बहलाना है तुम्हें ढूंढ लेते हैं, जब उन्हें सहारा चाहिए तुम्हें याद कर लेते हैं, और काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तुम ना कह नहीं पाए? कितनी बार तुमने थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कोई नाराज न हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी सच्ची भावना छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें ठुकरा न दे? यही है आत्मत्याग, यही है खुद से धोखा, और यही है वह जाल जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी असीमित नहीं है। हर हाँ, हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर से कुछ निकाल ले जाती है, और जब यही ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है तो हम खोखले हो जाते हैं। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी संवेदना, बस उतनी देर तक जब तक उन्हें जरूरत है। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं खींचते हो, जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो बस अब और नहीं, उसी दिन वे लोग तुम्हें बदला हुआ, अजीब और ठंडा कहने लगते हैं। असल में तुम नहीं बदले, बस अब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। और यही है सबसे बड़ा सच, जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए वह रद्दी कागज बन जाती है, किसी के लिए मूल्यवान नहीं रहती। किसी चीज की इज्जत तब होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, और तुम जब हर समय मौजूद हो तो कोई तुम्हारी कीमत क्यों मानेगा? तो अब तुम सोचो, तुम्हारा समय किसे देना चाहिए? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सुनवाई, किसे सच में इसके योग्य मानते हो? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें समझना होगा कि हम इतने जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं, हम हर बार क्यों झुक जाते हैं, हमारे भीतर यह तुरंत उत्तर देने की आदत क्यों बैठी हुई है। इसके पीछे है हमारी ऊर्जा। कार्ल युंग ने कहा था, मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, यह एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा का एक हिस्सा खा जाती है। अब सवाल यह है, क्या तुम तय करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो, या फिर दुनिया तय कर लेती है
जब तुम किसी की बेकार सी आलोचना का जवाब देने लगते हो, जब तुम किसी की उकसाहट पर तुरंत फट पड़ते हो, जब तुम उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो जो तुम्हें कोई कद्र ही नहीं देते, तो दरअसल तुम अपनी जीवन ऊर्जा वहीं लुटा रहे हो जहां से तुम्हें कुछ वापस नहीं मिलने वाला। युंग ने कहा था, जिसका तुम विरोध करते हो वह और मजबूत होता जाता है। सोचो, जब भी तुम बार बार प्रतिक्रिया करते हो, तुम उसी जाल में फंसते जाते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा थके हारे रहते हैं। वे कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत जगह पर बह रही होती है। और जब इंसान लगातार थका हुआ रहता है तो वह असुरक्षित हो जाता है। याद रखो, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वह शिकार बन जाता है। ऐसे लोग तुरंत पहचान लिए जाते हैं जो तुम्हारी थकान, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम हर बात पर जवाब दोगे, वे जानते हैं कि तुम्हें ना कहना नहीं आता, वे जानते हैं कि तुम सबका बोझ उठाते रहोगे, और इसलिए वे तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ उठाते डाल देते हैं। लेकिन युंग ने यह भी कहा, सच्चा मन वही है जो ऊर्जा को भीतर बचाकर रख सके। इसका मतलब है, न कहना सीखो बिना अपराध बोध के, चुप रहना सीखो बिना डर के, देखना सीखो प्रतिक्रिया देने से पहले, क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए? कितनी बार तुम घंटों यह सोचते रहे, मुझे क्या कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? यह सब ऊर्जा का रिसाव है। तुम बीते हुए साये को जिंदा रखते हो और वही तुम्हें खींचते रहते हैं। ऊर्जा एक ढाल है, जब तुम इसे बचाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सम्मान खींचती है। तुम कमरे में प्रवेश करो और बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर खींच जाएं। यह तभी होता है जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर सुरक्षित हो। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरी हुई है तो तुम नजरअंदाज कर दी जाते हो, तुम्हारी आवाज भी असर नहीं करती, तुम कमजोर और टूटे हुए लगते हो। तो जरा देखना शुरू करो, कौन सी बातें तुम्हें तुरंत उकसा देती हैं, कौन से शब्द तुम्हें अपना धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं, कौन से हालात तुम्हें बार बार खींचकर पुराने पैटर्न में डाल देते हैं। यही तुम्हारे सबसे बड़े छेद हैं, यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलती है। और अगर तुम इन बिंदुओं को पहचान लोगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा लोगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम सजग बनो, ना ठंडे ना बेमायने, बल्कि सचेत और अपने स्वामी। युंग ने यह भी बताया था कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है तो दूसरों की परछाइयां उस पर काम नहीं करती। यानी कि जो लोग तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना चाहते हैं, उनकी शक्ति टूट जाती है। और यह वही जगह है जहां खेल और गहरा हो जाता है। जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाते हैं, जो लोग हमेशा तुम्हारे सहारे खड़े रहना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारे शांत होने से डर जाते हैं, असल में वे तुम्हारी ऊर्जा से पलते हैं। जैसे कोई बेल किसी मजबूत पेड़ से लिपटकर जिंदा रहती है, और जिस दिन पेड़ झुकना बंद कर देता है उस दिन बेल सूखने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को ना कहो, जब तुम प्रतिक्रिया न दो, जब तुम चुप रह जाओ, तो समझ लो खेल बदल रहा है। तुम्हारी अनुपलब्धता उनके लिए संकट है और यह संकट उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। तुम्हारी चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। लेकिन यहां से यात्रा और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो लोग अब तक तुम्हें इस्तेमाल करते आए हैं वे अचानक बेचैन हो जाएंगे। वे तुम्हें उकसाएंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हें अजीब कहेंगे। असल में समस्या तुम में नहीं है, समस्या यह है कि अब तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं हो। और यही है अगला कदम। जब तुम सचेत चुप्पी में जाते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो दुनिया की सबसे गहरी चालें तुम्हारे सामने खुलने लगती हैं। मौन का खेल। आधुनिक दुनिया शोर से भरी हुई है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, इवन अगर उस चक्कर में उसे अपनी शांति ही क्यों न खोनी पड़े। लेकिन शक्ति, सच्ची शक्ति वह शब्दों के शोर में नहीं बल्कि मौन की गहराई में छिपी है। ध्यान से सुनो, यह मौन किसी कायरता का मौन नहीं है, यह जागरूक मौन है। वह मौन जो उपस्थिति को और भी गहरा बना देता है, वह मौन जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह देता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो तुम देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम्हें वे पैटर्न नजर आने लगते हैं जो पहले तुम्हारी आंखों से छिपे रहते थे। कितनी ही बार तुम देखते हो, वही लोग, वही स्थितियां, वही खेल बार बार दोहराए जाते हैं। मौन में बैठकर यह सब साफ हो जाता है, और जब साफ दिखने लगता है तो तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा होती है। यह जागरूकता खतरनाक है उन लोगों के लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम देखना सीख जाते हो उस दिन उनका खेल बेकार हो जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बेकरार हो जाते हैं जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो। यह उनकी याद नहीं होती, यह उनका डर होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन उनकी कहानी को छीन लेता है। जब तक तुम बोलते रहते हो
तुम खेल में फंसे रहते हो, लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो तुम नियम बदल देते हो। और यह असंतुलन उन लोगों को पागल कर देता है जो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पर जीते आए थे। समझ लो, सच्चा मौन आवाज की कमी नहीं है, सच्चा मौन है अपनी ऊर्जा पर अधिकार। यह है वह चुनाव कि किस युद्ध में उतरना है और किस युद्ध को छोड़ देना है। व्यक्ति बनने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन में ही तुम अपनी आवाज सुन सकते हो, दुनिया के शोर से मुक्त होकर। लेकिन इस मौन की भी एक कीमत है। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम ठंडे हो, अजीब हो, कुछ कहेंगे तुम घमंडी हो, पर सच यह है कि वे लोग कभी तुम्हें समझना चाहते ही नहीं थे। वे तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों की नजर से देखते थे। और जब तुम मौन चुनते हो, जब तुम उपलब्ध नहीं रहते, तो वे तुम्हें खोने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम दूसरों को नहीं खो रहे, तुम खुद को पा रहे हो, धीरे धीरे। यह मौन तुम्हें भीतर से गढ़ता है, तुम्हारी थकी हुई ऊर्जा लौट आती है, तुम्हारा असली चेहरा उभरने लगता है, तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर मजबूत होने लगता है। और फिर तुम देखते हो, जिन रिश्तों में सिर्फ नाटक था वे गिरने लगते हैं, जिन जगहों में सिर्फ शोर था वहां से दूरी बनने लगती है। हाँ, यह दर्द भी देता है। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो गए हो, तुम्हें लगेगा तुम गलत हो, तुम्हें लगेगा सब बदल गया। लेकिन ध्यान रहे, यह दर्द जन्म का दर्द है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह अकेलापन शक्ति है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो, तब तुम अपने लिए उपलब्ध होने लगते हो। यही है असली पुनर्जन्म, यही है असली स्वतंत्रता। अब कोई भी तुम्हारी डोर खींचकर तुम्हें कठपुतली नहीं बना सकता। अब कोई भी तुम्हारे घाव को कुरेद कर तुम्हें नचाना नहीं जानता, क्योंकि अब तुम मौन में टिके हो, और यह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और अंत में याद रखो यह सत्य, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तुम सस्ता हो जाते हो। जब तुम मौन चुनते हो तुम अनमोल हो जाते हो। दुनिया में हर चीज जिसकी भरमार हो जाती है उसकी कीमत गिर जाती है, और जो दुर्लभ होता है वह सम्मान पाता है। तो अपने मौन को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन, और यही है तुम्हारी असली आजादी।